लद्दाख में सोमवार रात भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसा पिछले 4 दशक से भी ज्यादा समय का सबसे बड़ा सैन्य टकराव था, जिसमें देश के 20 वीर सपूत शहीद हो गए। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जवान शामिल थे। आप एक साथ देख सकते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद संतोष बाबू हो, शहीद कुंदन कुमार हो, गणेश हंसदा हो, या फिर वैशाली बिहार के रहने वाले शहीद जयकिशोर सिंह हो, अंकुश कुमार, सुनील कुमार, रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले शहीद दीपक कुमार, शहीद गणेश राम जो कांकेर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, समस्तीपुर बिहार के शहीद अमन कुमार, मदुरई तमिलनाडु के शहीद के पलानी और इनके अलावा शहीद कुंदन ओझा जो साहिबगंज झारखंड के हैं, वीरभूमि पश्चिम बंगाल के शहीद राजेश औरंग, सभी ने अपने प्राणों की आहुति भारत की सरजमीन की रक्षा के लिए दी है। गलवान घाटी में बिहार के समस्तीपुर ने अपने एक वीर सपूत को हमेशा के लिए खो दिया। समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह सेना की बिहार रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सैनिक अमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। परिवार के लोगों को अपने घर के चिराग के खोने का गम है, लेकिन अमन की शहादत पर घर वाले और गांव के लोग फक्र भी महसूस कर रहे हैं। बड़ी में भी आया था तो उससे मुलाकात हुई थी और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था और गर्व है कि वो देश का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। मुझे गर्व है कि देश के लिए शहीद हुआ है। सोमवार रात भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में सीमा पर तैनात बिहार के कुंदन कुमार भी शहीद हो गए। आरन गांव के वीर सपूत कुंदन कुमार ने सीमा की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपका बेटा गाँव का आरन का है, आरन के है, फिर आप शहीद हो गए। क्या बोला? शहीद हो गए। शहीद हो गया। बिहार के ही वैशाली के चकफतेह गांव का बेटा जयकिशोर सिंह देश के लिए कुर्बान हो गया। किसान परिवार से आने वाले जयकिशोर 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। 4 भाइयों में जयकिशोर दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई भी सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। लद्दाख हिंसा में शहीद हुए हवलदार सुनील कुमार का ये परिवार है। बिहार के दानापुर के बिहटा के रहने वाले सुनील कुमार 2002 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। जिस भाई को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, उस भाई को आज फक्र है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर सुनील अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं। देश के प्रति जो है उसने अपनी कुर्बानी दी है, साथ साथ दुख भी जिसको बच्चा की तरफ पाला खाया मेरे आगे चला गया। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में झारखंड के रहने वाले सैनिक गणेश हंसदा भी शहीद हो गए। वे महज 21 साल के थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी। 2 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे ताकि देश की सेवा कर सके, लेकिन गणेश ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। परिवार को कल रात लेह से गणेश के शहीद होने की जानकारी मिली। शहीद गणेश के बड़े भाई कहते हैं कि 2 सप्ताह पहले घर पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। लद्दाख की गलवान घाटी में शहादत देने वालों में सेना के जांबाज जवान कुंदन कुमार ओझा भी शामिल हैं। 2011 से बतौर सैनिक देश सेवा करने वाले शहीद कुंदन साहिबगंज जिले के इस छोटे से डिहारी गांव के रहने वाले थे। पिता रविशंकर ओझा एक किसान हैं। उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 महीने पहले पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया था। वो अपनी बिटिया को अपनी गोद में लेने से पहले ही शहीद हो गए। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के इस घर का मालिक अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 35 साल के सेना में हवलदार के पलानी भारत चीन के बीच हुए संघर्ष में शहीद हो गए। पलानी ना तो अपने बेटे के जन्मदिन पर जा पाए, ना ही अपने मकान के गृह प्रवेश में। परिवार से इनकी आखिरी बातचीत 1 जून को हुई थी। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो बॉर्डर पर जा रहे हैं। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। मध्य प्रदेश के रीवा के फरेंदा गांव में रहने वाले सैनिक दीपक सिंह गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में शहीद हो गए। परिवार ही नहीं, पूरे गांव का अपने वीर सपूत पर नाज है। शहीद दीपक सिंह 16 बिहार रेजिमेंट में तैनात थे।
पिछले नवंबर में ही इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दीपक देश के लिए अमर हो गए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की कुरटोला गांव की है। कल शाम अचानक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसी गांव के रहने वाले गणेश कुंजाम लद्दाख में हुए झड़प में शहीद हो गए। परिवार के इकलौते बेटे गणेश 2011 में सेना में शामिल हुए थे। परिवार वालों के मुताबिक गणेश का तबादला होने वाला था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बोल रहा था कश्मीर से बोल रहा हूँ करके ना, मैं गणेश राम कुंजाम का साहब बोल रहा हूँ। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना। गलवान घाटी की हिंसा में शहीद होने वालों में पश्चिम बंगाल के जांबाज सुपूत राजेश ओरांग भी शामिल हैं। बीरभूम जिले के रहने वाले शहीद राजेश ओरांग की शहादत की खबर से परिवार बुरे तरीके से टूट गया है। शहीद का परिवार चीन को जवाब देने की मांग कर रहा है। 26 साल की उम्र में राजेश साल 2015 में भारतीय सेना में चुने गए। शहीद राजेश के परिवार में बूढ़े माँ बाप हैं।